तो हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 7 में देर का है कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और हमारे को ज्ञात करने के लिए बोला है 1 प्लस कोस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक में और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और एक दूसरा और देर का कोट स्क्वायर थीटा की, इन दोनों की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 है ना। 7/8 दे रखी, तो हमारे को फॉर्मूला पता है लाल बटा कक्का से। कोट थीटा होता है आधार बटा लंब है ना। आधार और लंब हमारे को देर का है। हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर, उसमें थीटा ले लेंगे। उसके सामने जो होगा ना वो होता है लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है। और परपेंडिकुलर बनाना है क्योंकि हमारे को 90 डिग्री वाला ही बनाना है हमेशा। तो इसके सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है और जो नीचे बचता है वो आधार होता है। तो बच्चों देखो इसके अंदर हमारे को ये लंब देर का है और आधार देर का। ये देखो आधार 7 देर का और लंब 8 देर का है। ठीक है, ये 8 और ये 7 हमने पुट कर दिया। अब हमारे को कर्ण हमारे को ज्ञात करना था, तो हमारे को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे को आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम इस त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और हमारा कर्ण हमारे को देर का है पी आर का स्क्वायर और आधार देर का है पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब देर का है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो हमारे को पी क्यू की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू तो हमारे को देर की, बट पी आर की वैल्यू हमारे को नहीं देर की, तो हमें इसको याद करना है। तो ये इनका स्क्वायर, अब देखो पी क्यू की वैल्यू देर की है तो यहाँ पर रख दी 7 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी देर की है तो ये आर का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आ जाएंगे, 113 आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। 113 किसका रूट नहीं होता, इसलिए ये 113 ही बचेगा। और हमारे पास क्या आ गया, कर्ण आ गया 113, इसलिए मैंने कर्ण को यहाँ पर रख दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये इसकी वैल्यू निकाली, कर्ण की 113 आ गई, रूट में 113। ये हमारे को 8 देर का, इस देगा। हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दे रही है, तो हम इसके अंदर लगा ही सकते हैं। अब हमारे को पहला ज्ञात क्या करना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो तो इसके लिए हमारे को पहले किसकी वैल्यू, इस फॉर्मूला में हमारे को साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अब सब आगे कर्ण लंब और आधार सब आगे हमारे पास। तो हमारे साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये साइन थीटा की होती है, ये कोस थीटा की, ये टेन थीटा की, ये नीचे से कोट, ये सेक, ये कोसेक। इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। ये तो सिंपल है, याद कर लो, क्योंकि बार बार अप्लाई करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, लाल बटा कक्का। अब देखो तो ये लंब बटा कर्ण होता है। हमारे पास लंब देर का है क्यू आर है ना, और कर्ण देर का है पी आर। तो पी आर की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी ये, और क्यू आर की वैल्यू हमारे को 7 देर की थी। ये 8 बटा रूट में 113। हमारे साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा में क्या है, आधार बटा कर्ण। क्या आगे अगला वाला होता है, ये होता है कोस की, आधार बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हमारे पास देर का पी क्यू और कर्ण देर का पी आर, कितना है पी आर। और देखो पी आर ये रहा है हमारा पी आर। अब देखो हमारे पास देर का है, तो अब देखो अब हमारे को पी क्यू की वैल्यू देर की है और पी आर की वैल्यू भी देर की है। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू 7 है, मतलब आधार है। और पी आर की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली थी, रूट में 113। ये हमारा क्या हो गया, कोस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की जगह पे साइन की वैल्यू ये वाली रखनी है, ये आएगी साइन थीटा की वैल्यू, और कोस की जगह पे हमारे को ये वाली वैल्यू पुट करनी है, कोस थीटा की जगह पे, है ना। अब देखो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटा रूट में 113। और ये आगे इसका कोष्टक लगाना है। अगला 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने वापस ये रख दी, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस है। अब देखो आगे कोस थीटा की वैल्यू ये रही, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास निकाली हुई है क्या, 7 बटा रूट में 113। तो 1 प्लस 7 बटा रूट में क्या गया 13। ठीक है, तो अब देखो हम किसकी वैल्यू रखी, कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू रख दी, और आगे 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7 बटा रूट 13। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या गया 100, क्योंकि नीचे में क्या कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या है, यही आएगा रूट में 113। ये रूट में 113 आ गया। अब एक को हम इससे करेंगे और इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 113 ही आएगा। प्लस ये इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 1 बचा, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा,
तो 1,8 से मिलेगा 8 ही आएगा। ठीक है, आगे भी ऐसे ही करना है। ये इसका कर लिया, बस चिन्ह चेंज हो गया, माइनस ये 1 को इससे किया डिवाइड और इसको इससे वापस 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये रूट में 113 माइनस 8 और ये रूट में 113। अब नीचे भी हमारे को एलसीएम लेना है और ये इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे आया, ऊपर वाले से ऐसे समझ लेना। ये जैसे ये है रूट में 113 अपन ने लिया। ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। इसके नीचे एक का भाग दिया तो इसमें यही आएगा। अब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या गया 113, चिन्ह क्या है प्लस। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे कि इसका ये था हमारे पास, इसका हम इसमें भाग दिया 113 तो ये कट गया तो क्या हो गया 1 को हम 7 से करेंगे तो 7। इस प्रकार से ये हमारा क्या गया, ये रूट में 113 प्लस 7 और ये भी सेम ही है, बस चिन्ह चेंज कर लेना, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये नीचे वाला क्योंकि ये नीचे वाले होते हैं तो नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, ये से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब बचा क्या ये, अब आगे क्या बचा, अब इसको ये नीचे वाले सब कट गए। अब बचा ऊपर वाला ये रूट में 113 प्लस 8 और ये इधर बचा रूट में 113 माइनस 8 और ये किधर इधर क्या बचा नीचे रूट में 113 प्लस 7 और इधर क्या बचा रूट में 113 माइनस 7। अब हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे साथ साथ याद कर लो। तो ए स्क्वायर हमारे पास, इसको हम ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको वापस ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, क्योंकि ये भी रूट 13 रूट में 113, ये भी रूट में 113, ये भी 8, ये भी 8, तो सेम वैल्यू है ना, बस चिन्ह तो चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर भी चिन्ह चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब रूट में 113 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। नीचे भी ये भी है, ए इसको हम ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे। ये 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 113 आ गया माइनस, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। इधर भी स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको इससे घटाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएंगे 49 और नीचे इसमें क्या गया 64 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया। अब देखो दूसरा मेरे को दे रखा था कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोष्टक में कोट थीटा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे भले ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। हमारे को कोट थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या दे रखी थी 7/8। ये क्वेश्चन में फर्स्ट में ही दे रखे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसका स्क्वायर करना मतलब कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 64। तो ये इसका सेकेंड वाला आंसर आ गया। ये दोनों के आंसर आ गए। तो ये बच्चों हमारे को बताना है ये कैसी लगी वीडियो, और इसको लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड को भी बताइए। अगर आप 10th में पढ़ते तो अपने फ्रेंड को अगर दिक्कत आती है मैथ में तो हमारे चैनल के बारे में बताइए, और उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फ्री में बिल्कुल आपको ऑफलाइन जैसी ही क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों इसे लाइक कर देना और एक कमेंट आपको ज़रूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी। ओके, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।